बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रूव करना है कि अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को वाई नॉट पर n दफ़ा अप्लाई करें तो ये बराबर है हमारे पास वाई n माइनस n c1 वाई n माइनस 1 प्लस n c2 वाई n माइनस 2 माइनस एंड सो ऑन माइनस 1 रेज टू पावर n एंड वाई नॉट। वाई नॉट अगर हम गौर करें तो इस जगह पर हमारे पास n c0 है और -1 की पावर n है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर 1 है। अगर हम यहाँ देखें इस जगह पर तो यहाँ -1 की पावर 2 है एंड सो ऑन। ये चीज़ यहाँ तक हम इसे प्रूव करेंगे। पहले एक दफ़ा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, इस तरह से कि अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करें वाई नॉट पर तो ये किसके बराबर था। अगर मैं कहूँ कि वाई नॉट जो है वो बराबर है एफ ऑफ एक्स के, वाई नॉट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं ये क्या था, ये y1 है, y1 माइनस y0, y1 माइनस y0 या y नॉट। सिमिलरली अगर मैं डिफरेंस ऑपरेटर को 2 दफ़ा अप्लाई करूं यहाँ पर तो ये क्या आएगा, डेल वाई नॉट, ये किसके बराबर आएगा, y1 माइनस वाई नॉट के। और इसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है तो अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट। और इसे हम लिख सकते हैं, अगर ये y1 है, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास y नॉट था तो हमने उसे y1 माइनस वाई नॉट लिखा। अगर यहाँ y1 है तो इसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और यहाँ पर इसकी अगेन वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करें, ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा y1 प्लस वाई नॉट। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ हमारे पास 1 है, और यहाँ हमारे पास n है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2c0 y2, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस 2c1 और -1 की पावर भी 1 y1, या अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 है टोटल, ये माइनस और ये माइनस, हम इस यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसे कंबाइन करूँगा तो ये 2 बनेगा।
तो फिर उसके बाद ही हम 2c1 लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया था। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये -2y1 है। तो -2y1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस y0 है तो y0 को हम किस तरह लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर 2 और साथ आ जाएगा 2c2 और यहाँ हमारे पास y0। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ हम लिख देंगे जी y0 y0। तो अगर हम इसको देखें और इसे देखें, अगर मैं यहाँ n की जगह 2 पुट करूँ तो यही बनेगा। इसका मतलब ये है कि फॉर n इज इक्वल टू 2 ये भी हमारे पास मतलब ये ट्रू है, रिजल्ट होल्ड करता है। सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे फॉर 3 एंड हम कह देंगे जी डी एन जो है वो, सॉरी डी एन के डेल्टा को अगर हम n टाइम्स y0 पर अप्लाई करें तो ये बराबर है हमारे पास yn माइनस nc1 yn-1 प्लस nc2, या यहाँ हम साथ लिख भी सकते हैं -1 की पावर n-2 माइनस आएगा यहाँ पर, और यहाँ हमारे पास -1 रेज टू पावर n और y0। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसकी नोटेशन हमारे पास है जिसे हम कहते हैं डेल, या पहले जो हमारे पास नोटेशन थी वो डेल्टा था, अब ये जो है ये डेल है। ये क्या है, डेल या नेबला, डेल और नेबला, ये हमारे पास इसकी ये नोटेशन है। इसकी डेल्टा को हमने उल्टा कर दिया है। अगर हम बात करें फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस की कि इनमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक पॉइंट है x, ये एक पॉइंट है x प्लस h, और ये एक पॉइंट है x माइनस h। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने क्या किया था कि डेल्टा को f ऑफ x पर अप्लाई किया था, और आंसर क्या आया था, इस पॉइंट से जो अगला पॉइंट था x प्लस h, उस पर जो फंक्शनल वैल्यू थी f ऑफ x प्लस h, उसका माइनस f ऑफ x, ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस था। हमने कहा था कि ये y0 है f ऑफ x, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में इस पॉइंट पर जो आंसर आएगा वो y0 होगा। बैकवर्ड डिफरेंस में हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये फंक्शनल वैल्यू है x पर, ये f ऑफ x है, ये हमारे पास क्या है f ऑफ x। हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये डिफरेंस जो था
वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस डिफरेंस नहीं, ये हाइट, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो बैकवर्ड डिफरेंस क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस में हमारे पास जो आंसर आएगा, हम अप्लाई एफ ऑफ एक्स पर ही करेंगे फंक्शन को, सॉरी ऑपरेटर को। आंसर में हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स, इससे जो पिछली फंक्शनल वैल्यू थी वो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंस। ये क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस अप्लाई हम एफ ऑफ एक्स पर ही करें, लेकिन अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई वन है। अगर हम वाई की फॉर्म में इसे लिखना चाहें तो ये होगा हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई वन, ये किसके बराबर होगा? वाई वन माइनस वाई नॉट। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर वाई वन एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एच है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस में ये हमारे पास फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क ये है। सिमिलरली अगर हम बात करें अभी हमने बात की कि ये हमारे पास बराबर है एफ ऑफ एक्स माइनस एच। जब हम दो दफ़ा अप्लाई करेंगे ऑपरेटर को तो ये किसके बराबर आएगा? क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है तो हम इसे अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स पर। तो ये हमारे पास आएगा डेल इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा। जब हम, क्योंकि लीनियर है तो इस पर भी अप्लाई हो सकता है और इस पर भी अप्लाई हो सकता है, तो हम ये लिख सकते हैं डेल एफ ऑफ एक्स माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच पर, और इसे हम लिख सकते हैं ये बराबर है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यहाँ आ जाएगा माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच। तो ये हमारे पास बराबर आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच। एक और बात कि जब हमने बात की कि डेल एफ ऑफ एक्स ये बराबर है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या था? एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई किया तो ये उससे आगे चला जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर हमें शिफ्ट कर देगा, ये शिफ्ट ऑपरेटर था। अगर इसकी पावर में वन था, पॉजिटिव वन, तो यहाँ पर भी हमारे पास वन है। अगर हम इसे देखें तो एच के साथ माइनस वन है, तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर का जो इन्वर्स कह लें आप, कि एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करेंगे तो ये हमें एफ ऑफ एक्स माइनस एच पर शिफ्ट करेगा। तो यही वैल्यू, यही चीज़ हम यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। अगर हम इस जगह देखें तो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस
2e⁻⁻1 या उसका इन्वर्स कह लें, प्लस यहाँ f(x) भी आएगा, सॉरी, f(x) प्लस यहाँ -2 आएगी पावर f(x). तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें डेल स्क्वायर f(x) की, तो ये बराबर होगा 1 - 2 और ये किसके बराबर होगा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर है 1 - e⁻1 का होल स्क्वायर इंटू f(x). तो अगर मैं इसी को यहाँ लिख दूँ इस जगह पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डेल स्क्वायर है ये बराबर है 1 - इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डेल f(x) है तो ये बराबर था हमारे पास f(x) माइनस f(x) माइनस f(x) माइनस h के। तो ये बराबर होगा f(x) तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 - e⁻1 ये बराबर है f(x) और ये बराबर किसके था, डेल f(x) के। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल है वो किसके बराबर होगा, 1 या हम ये भी कह सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ये हमारे पास x है और यहाँ हमारे पास है y। हम कहते हैं कि जी ये x0 था जिसे हमने x कहा था, जिसे हमने x कहा था, ये हमारे पास y0 है। ये हमारे पास x1 है और यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो y1 है। यहाँ हमारे पास x2 है तो यहाँ पर y2। अगर हमारे पास x3 है तो ये y3 और अगर यहाँ हमारे पास x4 है तो ये y4। हमारे पास जो डेल को हमने y पर अप्लाई किया तो ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस होगा। फिर हमारे पास जब हम उसे 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर y, यहाँ हमारे पास
डेल क्यूब वाई और यहाँ आ जाएगा डेल 4y। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, सॉरी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसे हम यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ लिखा जाएगा और वो क्या होगा, डेल y1। डेल y1 जो इन दोनों का बैकवर्ड डिफरेंस है। नेक्स्ट इन दोनों का जो हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल y2। सिमिलरली इन दो का होगा डेल y3 और यहाँ होगा हमारे पास डेल y4। अगेन जब हम इन दोनों का बैकवर्ड डिफरेंस लेंगे इन दो का, तो वो आएगा डेल स्क्वायर y2। अगर हम इन दो का लेंगे तो ये आएगा डेल स्क्वायर y3। जब इन दो का लेंगे तो ये आएगा डेल स्क्वायर y4। अगेन जब इन दो का हम तीसरी दफ़ा बैकवर्ड डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा डेल क्यूब y3 और यहाँ आ जाएगा डेल क्यूब y4। और जब इन दो का बैकवर्ड डिफरेंस लेंगे तो ये होगा डेल 4 और यहाँ पर भी y4। ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, ये हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। हमने प्रूव क्या करना है कि अगर हम जो डेल है उसे वाई एन पर एन दफ़ा अप्लाई करें तो ये बराबर है अगर हम डेल्टा को वाई नॉट पर एन दफ़ा अप्लाई करें। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर हम डेल्टा को वाई नॉट पर अप्लाई करें तो ये किसके बराबर है। ये बराबर था हमारे पास y1 माइनस वाई नॉट। और अगर मैं अप्लाई करूं डेल स्क्वायर वाई नॉट तो ये हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास बराबर था y2 माइनस 2y1 जमा वाई नॉट। अब अगर तो मैं यहाँ पर रखूँ 1 डेल, अब मैं डेल को अप्लाई करता हूँ इस पर। अगर मैं डेल को अप्लाई करूँ y1 पर तो ये किसके बराबर था, ये बराबर था y1 माइनस वाई नॉट के। यही है। अगर मैं डेल को दो दफ़ा अप्लाई करूं 2y1 तो ये होगा डेल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट और ये बराबर था y1 माइनस वाई नॉट
सॉरी यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, क्योंकि हमने डेल को वाई एन पर n दफ़ा अप्लाई करना है। तो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा। तो यहाँ हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमारे पास आएगा, अगर मैं डेल, ये आएगा डेल y2 और ये बराबर है y2 माइनस y1। और इसे हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 और ये प्लस y0। तो ये बराबर आएगा y2 माइनस 2y1 जमा y0। तो डेल स्केयर y2 और डेल स्केयर y0 ये दोनों बराबर हैं। तो बाय यूजिंग सिमिलर कंडीशन, या हम इसी तरह से कह सकते हैं कि अगर हम प्रोसीड करें तो डेल को जब, सॉरी मैं इसे, ये डेल है और ये डेल्टा है, बाज़ औक़ात मिस्टेक से गलत भी बोला जा सकता है। वाई एन बराबर होगा डेल एन y0 के, और यही हमने प्रूव करना था।